बहुत प्यारी दोस्त है मेरी और बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की भी है। हेलो। हाय, हाय, कैसे हैं हाउ आर यू? आप? बिल्कुल ठीक, तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा वेट करवाया। नहीं नहीं, सॉरी। हम मैंने भी अपने सारे फ्रेंड से करना है कि हम थोड़ा डिले हो गया आज। मैं भी कहीं स्टक हो गया था और तुम भी स्टक हो गई थी, लेकिन हमारे जो नाउ यू फ्रेंड्स हैं ना हियर। वो हम। हाँ। नाउ वी आर हियर और फॉर देम अवेलेबल। बताओ कैसी हो, सबसे पहले तो ये बिल्कुल बताओ ठीक कैसे। हूँ। आप कैसे कैसे? हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का कैसा शुक्र जा है। रहा है आपका क्वारंटीन? यार मेरा आप तो तो नहीं जा बिजी रहा बहुत क्योंकि हैं। मैं तो लाइक डॉक्टर से भी मिल रहा हूँ, लोगों से भी मिल रहा हूँ, तो मेरा तो इतना ज्यादा बस डिस्टेंसिंग कर रहा हूँ और जितने भी नॉर्म्स होते हैं एसओपी के वो रख रहा हूँ। बाकी तुम बताओ तुम्हारा कैसा जा रहा है? हाउ इज लाइफ ट्रीटिंग यू? हाउ इज थिंग्स? अच्छी जा रही हैं। मैं आई एम जस्ट एट होम। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात एमन से होती है। और बस घर पर हैं और इस टाइम को थोड़ा यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और रमज़ान भी है। सो बस सैड पार्ट एक थोड़ा थोड़ा सा ये है कि वो रमजान वाली फीलिंग्स नहीं है इस बार। फीलिंग नहीं आ रही ना कि वो आप जाते फीलिंग हैं, नहीं है, शॉपिंग उठते हैं शॉपिंग होती शॉपिंग है, करते बाजार हैं। होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं, सहरीज होती रेस्टोरेंट्स हैं, होते हैं, ओह माय सहरी गॉड। इफ्तारी। सबसे ज्यादा मैं मिस पता है क्या कर रहा हूँ? मैं सहरीज मिस कर रहा हूँ, जब बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ सहरी करते हैं और बड़ा गपशप लगती है। दैट वाज द फन पार्ट, वो हम मिस कर हाँ रहे हैं बट सबसे ज्यादा। इंशाल्लाह 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 कि बस जल्दी से ही सब कुछ खत्म हो जाए। काफी सारे लोग अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं अब। हम्म। क्योंकि इट्स कभी इस तरह की कोई चीज हुई ही नहीं है हमारे साथ, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं की। और साथ साथ इट्स डेंजरस। बात सारी ये है कि खतरनाक है। और इसका सिर्फ एक हल है कि हम सब अपने घरों में बैठें, और जितना हम अपने सही है। घरों में बैठेंगे हम उससे दूर दूर रहेंगे। लेकिन आई होप कि सब ये चीज़ फॉलो कर रहे हों जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। घर में बैठे हुए हैं और जस्ट ट्राइंग समथिंग न्यू टू डू। गुड। ये बताओ यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तुमसे बहुत आई थिंक ऑल द पीपल नोज यू माशाल्लाह। नाउ यू बोथ सिस्टर्स आर डूइंग वंडरफुल एंड लाइक यू गाइस आर देयर। मैं ज्यादा मुझसे मैं तुमसे वो वाली बात पूछना चाहूंगा कि सफर शुरू कैसे हुआ, ये कहाँ से शुरू हुआ? तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? ये जी मुझे आवाज़ आ रही है आपकी। एक्चुअली ये सफ़र बहुत पुराना है आसिम। यहाँ मुझे तक पता आने है के तुम्हें। लिए ना बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, बहुत ज़्यादा मेहनत की। एंड वही नाउ वी आर सुनना चाह रहे हैं फाइनली सब लोग। समवेयर। वही सुनना चाह रहे हैं कि हाँ वो स्टार्ट बिल्कुल। कैसे हुआ। कौन सपोर्टिव था? अम्मी सपोर्टिव थी? अब्बू सपोर्टिव थे? क्या 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 बेसिक्स थी? क्या कैसे स्टार्ट किया? या तुम्हारी फैमिली में ऑलरेडी कोई कर रहा था ये काम? नहीं, एक्चुअली एमन और मैं ही हैं बस अपनी फैमिली से। और ओके। ये ऐसे स्टार्ट हुआ। एमन और मैं ट्विन्स थे और वैसे अपनी फैमिली में बड़े फेमस थे कि ट्विन्स बच्चियां दोनों एक जैसी हैं। तो मेरी फूफो की शादी थी। सो माय फादर्स फ्रेंड केम। जो वीडियोग्राफर्स वगैरह होते हैं ना, उनमें से somebody asked my father कि if they want to do commercials on TV तो हम इनका ऑडिशन दिलवाते हैं, इतनी प्यारी हैं दोनों। सो बाबा ने वैसे ही पूछा। हम स्कूल में थे उस वक्त, भी 7 years old। 7 साल के बच्चे थे दो। 7 years, oh सो my god। या वी वेंट फॉर ऑडिशन टू कॉस्मोपॉलिटन अयाज अब्बासी ने हमारा ऑडिशन किया। and we got a chance to do a commercial and we started off as a child artist doing commercials। तो इमन और मैं इतना खुश होते थे, इतने एक्साइटेड होते थे क्योंकि कभी जिंदगी में जब सोचा नहीं था वो आपको ऐसे आपको मिलता है। आपको लक आपका बहुत ज़रूरी है, आपकी और मेरी फैमिली माशाल्लाह 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 आसम। माय फैमिली इज सो सपोर्टिव। और माय Which is the मदर best माय part। फादर। या दिस इज द बेस्ट पार्ट क्योंकि डीलिंग विद अदर चिल्ड्रन एज वेल, क्योंकि मेरे 3 छोटे भाई थे उस वक्त। सो मामा बाबा ने जिस तरह से मैनेज किया, हम कभी अकेले शूट्स पे नहीं जाते थे। हमें हमेशा से कंपनी करती थी मेरी मम्मा या मेरे बाबा। अगर लेट नाइट होता था तो बाबा होते थे, अगर डे में होता था तो मम्मा होती थी। सो उसी तरह से कमर्शियल से शुरू हुआ, फिर अचानक से ड्रामे की ऑफर आई दोनों और को ये अलग अलग ऑडिशन आई दिया। तुम लोगों को? दोनों यार को आई ऐसे अलग होता अलग? था, हम दोनों एक साथ जाते थे और उनका डिसीजन मुश्किल होता था कि यार अपसेट भी नहीं करना, उनको एक बच्ची चाहिए होती थी। तो कभी हमारे ये तो नहीं हुआ साथ कि एक बीमार है तो दूसरी वाली आइडेंटिकल हो तुम ऐसा लोग? हुआ है। ऐसा हमारी हुआ ये है? डील होती थी बाबा से, क्योंकि मेरे बाबा ने ना हमेशा इन्होंने मुझे इक्वल रखा है और हाँ। इक्वल फील करवाया। और आई थिंक इसी ओके। वजह से हम एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। ये हमने ओके। कभी भी कंपटीशन एक दूसरे से नहीं किया कि एमन के पास ये है और मेरे पास ये चीज है, और कोई भी आज इस भी तरह की नहीं है, कंफ्यूजन आज लाइफ भी में नहीं नहीं है हुई। ऐसे। तो या एक कमर्शियल एमन करती थी, एक कमर्शियल अच्छा। मिनाल करती थी। नो लाइक कभी ये ड्रामा हमारी भी डील ऐसे थी। किया कि एक एक बीमार है तो वो रोल की जगह दूसरा जाके रोल कर दे?
इस तरह होता था क्योंकि छोटे थे, फोन्स अलाउड नहीं थे, पढ़ रहे थे उस वक्त, और ड्रामास की ऑफर्स जब आती थी तो बाबा यूज टू डील विद एवरीथिंग ना, बाबा और मम्मा। तो बाबा ना कभी, क्योंकि पहला प्रोजेक्ट मैंने किया था, एमन गॉट सिलेक्टेड बट दे कॉल्ड अगेन कि हमें ना एक और ऑडिशन करना है, वी वेंट अगेन, तो आई गॉट सिलेक्टेड, आई डिड माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो एमन थोड़ी सी डिसहार्ट हुई थी क्योंकि मैं भी बहुत डिसहार्ट हुई थी जब मैंने सुना था एमन करेगा प्रोजेक्ट, मैंने नहीं करना। सो माय फादर टोल्ड मी कि अब नहीं है ऐसा। बाबा ने कहा एक एक करेगा, जिसको भी ऑफर होगी वो ऑडिशन हम साथ देंगे, एंड जो भी जिसका भी लक होगा, जिसको भी करना होगा उसी तरह से करेंगे काम। सो इट वाज फन। नो, आई थिंक यू गाइस आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। लेकिन मुझे ये बताओ कि ये जो सारी चीजें एकदम स्टार्ट हुई इतनी यंग एज में होता जा रहा है, हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और ये स्कोर नहीं कर पाए, तो क्या ये स्टारडम आता है, नहीं आता, फील आती है रात को सोते हुए, नहीं आती कि यार वाओ वी हैव अचीव समथिंग, व्हाट वी आर डूइंग इज समथिंग आउट ऑफ वर्ल्ड? लाइक मैं खुद देखता हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं जो कि बहुत कम स्कोर किया लेकिन उनके अंदर एक अलग एटीट्यूड है, और बहुत बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मैं लेजेंडरी समझता हूँ और वो आज तक भी अपने आप को कुछ नहीं समझते। तो क्या फीलिंग है, क्या, हाउ डू यू मैनेज दैट फीलिंग? यार एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, मैं जो ना वो घर पे एक मोस्ट कॉमन लड़की, जो एक कॉमन लड़की होती है घर पे, मैं वो हूँ। मैं कभी कभी मैं घर पे अपने आप को नहीं फील करती कि मैं कोई एक्टिंग करती हूँ या मेरे इतने फैंस हैं। मेरी मम्मा मुझे नॉर्मली ट्रीट करती है, मेरी फैमिली मुझे नॉर्मली ट्रीट करती है। एमन और मैं अक्सर ये बात करते हैं कि यार हानी, हम क्योंकि जो शूट पे जाते हैं ना आसिम, हमने वो चीज़ कभी डेवलप करने की अपने अंदर कोशिश नहीं की। हमने वैसा बनने की कोशिश नहीं की कि अगर तो हमारी फील्ड ऐसी है और वी आर अलाउड टू गो, बाहर घूम सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, बट वी हैव ऑलवेज बीन फैमिली गर्ल्स, जिनको मुझे हमेशा फैमिली बहुत ज़्यादा मेरा पैकअप होता है, और मैं बस ये सोचती हूँ कि यार मुझे अगर कहीं जाना भी है ना, आई एम गोना डिले इट, आई वांट टू गो होम, मुझे घर का क्या खाना खाना है, याद अपना है, रिलैक्स करना है, कोई प्लान होगा तो फिर देखेंगे। दैट्स सो स्वीट। मुझे बस कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, बहुत नॉर्मल फील होता है। मैं अपने घर में सारे काम करती हूँ और बस लाइक घर नॉर्मल गर्ल्स, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल गर्ल लड़कियों रहती की है। तरह। आई वाज बट टेलिंग माय कजिन सैरी के बाद ना, मैंने कहा सारा, लोग क्या सोचते होंगे ना यार कि हमारी जिंदगी क्या है, हम पता नहीं इस वक्त क्या कर रहे होंगे, लोग इमेजिन करते होंगे कि एक एक्ट्रेस है, इतनी फेमस है, और सब इतना प्यार करते हैं, तो इन लोगों की लाइफस्टाइल कितनी डिफरेंट होगी। मैंने कहा वी आर जस्ट नॉर्मल पीपल लिविंग अ लाइफ, और ये या एक हमारी। ये आई कैन रिलेट टू दैट। मुझे भी ये लगता है कि लोग समझते होंगे पता नहीं क्या हम सारा दिन क्या करते रहते होंगे, हमारी लाइफ में क्या होता रहता होगा, लेकिन हम बिल्कुल नॉर्मल लोग होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमारे फैंस हम को देख मैं थोड़े ये से बता, ऑर्डिनरी होते हैं, हाँ हम थोड़े थोड़े से से ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी होते हैं क्योंकि हमारे बहुत अंदर अच्छी वो बात की है। टैलेंट अलग है, लेकिन बाकी ओवरऑल हम पर्सनालिटी वाइज बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा ये जो अभी तुमने, मैं देख रहा था लास्ट इजिप्ट में तुमने ट्रिप किया है अपनी अम्मी के साथ, मैं तुमसे कोई कॉमन सवाल नहीं करूंगा आज, मैं तुमसे वही पूछूंगा जो मेरे फैंस सुनना चाहते हैं या तुम्हारे फैंस सुनना चाहते हैं। क्या क्या तुम सीखती हो एंड व्हेनेवर यू आई एम ट्रैवल, या ऑलरेडी एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्जेशन। थैंक यू। बट ये बताओ कि ये तुम्हारे जो इजिप्ट का ट्रिप है सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी टाइमलाइन में मजेदार लगा था, यू वर इन इजिप्ट, तुम्हारा ट्रिप कैसा जा रहा था? यार इजिप्ट का ट्रिप बिल्कुल सडन था। मैं जब इजिप्ट ओके। पहुंची थी ना, उस वक्त भी मुझे यकीन नहीं आया था कि मैं इजिप्ट में क्या कर रही हूँ, आउट ऑफ नोवेयर आई एम इन इजिप्ट। बिकॉज वो एक ग्रुप के साथ मैंने ट्रैवल किया था, दे वर वेरी ओके। नॉर्मल पीपल। ठीक है, हम 25 पीपल का ग्रुप था, एंड आई ट्रैवल विद माई मॉम, क्योंकि आई ओके। थिंक शी इज माई बेस्ट ट्रैवलिंग पार्टनर। वो सब कुछ मैं जो भी कर रही होंगी ना, वो शी वुड जस्ट स्टैंड और सिट एंड वॉच मी। अब मुझे कहती हैं कि तुम एंजॉय करो अपना, तुम्हें जो करना है करो, मैं हाँ। उनको रूम में एडजस्ट करके आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं होती। बिकॉज आज भी उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की, मिस ट्रैवलिंग विद माई मीनू, मैंने कहा मम्मा आई मिस ट्रैवलिंग विद यू टू। हाँ वो मैंने देखा है, वो पिक्चर आई थिंक उसने पोस्ट किया, और तुम और तुम्हारी सिस्टर उसी में मम्मा के साथ किसी हाँ, लोकेशन पे। वो हाँ हाँ हमारी राइट मजा राइट। की ट्रिप थी। तो लेकिन इजिप्ट बहुत, बहुत मजा आया, इजिप्ट में मैंने क्या चीज है, बिल्कुल। बिकॉज मेरा हमेशा से जाने का प्लान रहा है, मैं इतना कोशिश करता हूँ करूँ, लेकिन इजिप्ट पता नहीं मेरे माइंड में आता है यार, ये ना हो कि मैं 2 दिन बाद बोर हो जाऊं, तो बताया क्या अच्छा, चीज मैं ऐसी है आपको इजिप्ट बताती में? हूँ, इफ यू ट्रैवलिंग टू इजिप्ट ना, तो आपको कोई गाइड की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो वहाँ सारे अरबी हैं, और ऊपर हम्म, से एक रेयर डेस्टिनेशन है। जब मैं कायरो में लैंड हुई ना,
और लिटरली जब मैं टैक्सी में थी और मैं अपने होटल जा रही थी, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पाकिस्तान से कहीं बाहर आई हूँ। मुझे लगा था कराची है, सदर की तरह उधर शॉप्स थी, वैसे ही उधर रोड से उतना ही ट्रैफिक था, एंड मैं अंदर ही अंदर रो रही थी, मेरा दिल रो रहा था। मैंने कहा यार मनाल इतनी दूर ट्रैवल किया है, कराची आना था ड्राई दोबारा ड्राई से। ड्राई लग रहा था, ड्राई लैंड लग होते ही रहा ड्राई था लग। बिकॉज मैं लास्ट ट्रैवल मैंने यूरोप किया था, तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई थी। जब मैं वहां पहुंची मैंने कहा ओ भाई अब क्या करना है हमने इतने टाइम तक। खैर आई वाज ट्रैवलिंग विद अमेजिंग ग्रुप एक बिदार ट्रैवल्स के नाम से है, उनके साथ मैंने ट्रैवल किया था। और मैं होटल गई हूँ, दे सेंट मी कार, मैं एक डिनर पे गई हूँ, एंड आई मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल। कोई फैसलाबाद से, कोई इस्लामाबाद से, कोई लाहौर से, दे वर ऑल कपल्स अपने बच्चों को छोड़ के हैविंग दैट्स यू नो क्यूट। नाइस टाइम, एंड मी विद माय मॉम। और कुछ वहाँ पर आदमी भी थे, यू नो बिजनेसमैन थे सारे, हाँ कोई हाँ, मतलब एवरीबडी वाज सेटल, तमीजदार, अच्छा। और वो ट्रिप स्टार्ट हुआ डे टू डे। So I covered ग्रेट। 4 cities. I did ओके। snorkeling. I did scuba diving. Or I think it was one of the wonderful trips I have ever had. बट ये बताओ कि हाउ डू यू फील डिफरेंस, लाइक अगर तुम्हें कोई कहा जाए सिटी के यार तुम्हें एम्स्टर्डम जाना है बिकॉज यू हैव बीन ट्रैवल टू ऑल ओवर यूरोप आल्सो, व्हाट डू यू सजेस्ट, तुम्हें क्या कहोगी कि यार मैं, मेरा एक फेवरेट सिटी, जैसे मेरा फेवरेट सिटी लंदन है, मुझे कहीं भी दुनिया में ले जाए, मुझे अगर दुबई कोई कहे कि दुबई जाना है 4 दिन के लिए और 4 दिन लंदन जाना है, तो मैं कहूँगा यार लंदन चला जाता हूँ बिकॉज वहां पर मुझे आई कैन वॉक, आई कैन गो एनीवेयर, सारे रेस्टोरेंट्स अच्छे हैं। तो तुम्हारा एक सिटी अगर मैं पूछूं तो कौन सा सिटी, और क्या बात है उस सिटी में, क्या वजह I think it would be somewhere in Europe. मैंने है? ब्रसल्स में I enjoyed a lot. बहुत मैंने enjoy ओके। किया था। बार्सिलोना बहुत मजेदार था। वो But I बड़ा think लाइवली है बार्सिलोना, लाइवली है बार्सिलोना बहुत, was so much fun. बहुत सो मजा मच आया, फन। बिल्कुल एक डिफरेंट सी जगह थी, मैंने कभी नहीं देखी थी। एंड आई लव स्पेनिश पीपल, वो इतनी अच्छी स्पेनिश बोलते हैं, मुझे वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। आई कोई थिंक मिला, इट वुड बी कोई एम्स्टर्डम। मिला, कोई मिला या नहीं नहीं मिला? मिला, मैंने बड़े ढूंढे आज से, हम ऐसे नहीं मिलते। चलो वो मैं फोन पे पूछ लूंगा। अच्छा ये बताओ कि हाँ। क्या तुम्हारा तुम्हारा क्या इरादा है, तुम्हारा क्या इरादा मेरा है, शादी जिस दिन करना आप है मेरे अभी, लिए अभी अभी कैरियर है या शादी है, क्या है अभी, लग रहा है कि या कोई और स्टार है उसके साथ मुनीब की तरह कोई होगा, या कोई नॉर्मल इंसान होगा, आई कैरियर थिंक अभी और कुछ 4 साल नॉर्मल ही परस्यू होना करना? चाहिए। अच्छा आई थिंक नॉर्मल नॉर्मल हो होना चाहिए। मुनीब सुन लो। नहीं, मुझे थोड़ा लो की रहना है लाइफ में, मैं थोड़ा आराम से रहना चाहती हूँ, I पर्सनल think लाइफ में आई I लव think यू। they're the cutest couple यार, to be very यार वो honest, लोग तो बेचारा बने एक मुनीब दूसरे तो के लिए, बिल्कुल मुझे लगता पता है, नहीं, पहले मैं मुझे समझता लगता था है एमन ने मुझ कि में रिजेम्बल। मैं, हाँ मुझे लगता था एमन बेचारा शरीफ है, पर अब मुझे लगता है मुनीब भी दुनिया का शरीफ तरीन इंसान है, बेचारा बहुत अच्छे हैं मासूम है। यार दोनों। हाँ लेकिन बताओ तुम्हारी टेबल पे क्या रखा हुआ है, कार्ड्स कौन से हैं, जब कैरियर रखा हुआ है, जैसे मैं हर इंसान का होता है ना यार, कैरियर है, तो 4 साल प्लान है, टेबल पे डायरेक्टर है, मैं शायद हो सकता है डायरेक्टर बन जाऊं आगे जाके, हो सकता है मैं फिल्म करूं, हो सकता है मैं ये करूं, तो प्लान में क्या रखा हुआ है, शादी मेरे किस प्लान जगह में रखी ये है? रखा है कि शादी थोड़ी सी दूर है। हम्म। शादी के लिए, शादी बिकॉज मैं समझती हूँ कि शादी एक बहुत बड़ा फैसला है, आप हम्म। इतनी अचानक नहीं कर सकते। माशाल्लाह माशाल्लाह एमन बहुत लकी है, उसे मुनीब जैसा हस्बैंड मिला है। बिल्कुल सो माशाल्लाह। बस और मैं बेटी, और बेटी? बेटी, उसकी बेटी जब से हुई है ना, मैं इतनी जेलस हो गई, मैंने कहा हाँ नहीं, अगर मेरी इतनी प्यारी बच्ची नहीं हुई ना, पता नहीं मैं क्या करूंगी, मैं तो सारी जिंदगी तुमसे जलती रहूंगी कि मेरा बच्चा प्यारा नहीं है। नहीं चलोगी तो? अच्छा नहीं बताओ क्या चलो है, देखते शादी हैं। कहाँ है, कितने साल बाद है या नहीं है, जिस तीन दिन चार मुझे साल अच्छा लड़का मिल जाएगा ना, आप मुझे अच्छा लड़का ढूंढ के दें, मैं उसको अच्छा बोलूंगी कि ठीक है, 4 साल बस रुको, अभी इसके बाद निकलता हूँ, ये कोविड खत्म हो जाए उसके आप बाद मुझे निकलते अच्छा हैं सा दोनों, लड़का निकलते ढूंढ दें। ट्रैवल करते हैं, कोई ना कोई तो लड़का मिल ही जाएगा तुम्हारे लिए। हाँ यार, ऐसे भी लक चलता है, यू नो मेरा लक हाँ। ट्रैवलिंग में, हो सकता है कोई बैठा हो मेरा इंतजार कर रहा हो। अच्छा ये बताओ क्या चल रहा है, कभी तुम्हें कोई मूवी की ऑफर हुई या किसी ने फोन करके कहा कि चलो यार मूवी करो मेरे साथ, या कोई ऐसी चीज, या अच्छा, प्लान है मेरे तुम्हारा पास जो आगे अभी मूवी? बेसिक मेरा जो प्रायोरिटी है ना इस वक्त लाइफ में, वो शादी नहीं है। पहले तो मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छा काम करूं, अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रूम करूं, अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो करूं इंडस्ट्री में अच्छी ओके। तरीके से। मैं चाहती हूँ बिजनेस करना, मैं नहीं चाहती कि बहुत जल्दी से सेटल हो यार जाऊं, ये मैं तो चाहती हूँ कुछ बिजनेस करूं। हमारा काम भी तुम कर लोगी तो और सारे काम तुम ही कर लोगी। नहीं ना, फिर मैं एक्टिंग छोड़ दूंगी ना जब बिजनेस करूंगी तो। एक्टिंग थोड़ी आराम आराम से करूंगी, बस जो दिल करेगा वो काम करूंगी। नहीं लाइक सो बिजनेस में क्या है, तुम्हारी सोच क्या है बिजनेस की तरफ?
यार मेरी जो बिजनेस की तरफ सोच, मुझे, क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा, मुझे शौक है कि मैं सैलून जाऊं और अपनी सेल्फ पैम्परिंग करूं. सो आई वांट टू ओपन अप very स्पा. good luxury spa in my ओह नाइस. future, inshallah. And ओके. but I don't know about makeup, but I think spa, जहाँ बाल स्पा. बनवाऊं जाके मैं ही बैठी रहा करूंगी. I'm sure मैं ही वहीं पर क्लाइंट होंगी. हाँ बाल तो बनवाऊं, अपने नेल्स करवाऊं, लोगों को अच्छा सा मसाज हो, something लेकिन like कोशिश Nirvana. करना इट शुड बी अ यूनिसेक्स ताकि और लोग भी आ Yeah, सकें, दो I told you डिपार्टमेंट that होने it चाहिए. would. हाँ. I think Nirvana. आप Nirvana गए लाहौर में? नहीं मैं Nirvana नहीं गया type सा. निर्वाणा. Nirvana अच्छा is a दैट्स unisex. इंटरेस्टिंग. Don't worry. अच्छा. चलो चलो दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. अच्छा तो So लाइक लाइक कोई आगे लाइन में क्या है अभी? चलो कोई line में ड्रामा है, कोई फिल्म है, कोई चीज आ रही है या कोई प्रोजेक्ट कर रही हो जो तुम्हें लग रहा है कि यार इंटरेस्टिंग होगा? बहुत इंटरेस्टिंग मेरा एक प्रोजेक्ट आने वाला है ईद के बाद इंशाल्लाह. हम्म. उसके टीजर्स ऑन एयर होंगे मिड रमजान में, और उसका नाम है जलन. ARY डिजिटल ओके. पर आएगा. आबिस भाई ने डायरेक्ट किया है. एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट होगा, और ऐसा कैरेक्टर मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया. और अच्छा. वो एक इंटरेस्टिंग. बहुत ही जबरदस्त सा नेगेटिव कैरेक्टर है. मैं नेगेटिव नहीं कह सकती, बट वो एक कैरेक्टर है जो मैंने प्ले करते हुए उसने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया है. अच्छा तो थोड़ा बहुत तुम बताओगी कि क्या क्या कैरेक्टर है, क्या चीज ऐसी तुम्हें ऐसी चीज है जिसने जो तुम इतने ड्रामे कर चुकी हो और उसने तुम्हें मूव किया है? क्या ऐसी चीज है या कोई बेसिक उसकी है कि तुम एक क्या बनी हो या क्या रोल है, कुछ बताना चाहोगी? इट्स विद कंफर्टेबल. अरीबा हबीब एंड इमाद इरफानी. और आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा जब मुझे वो प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था ना, तो मैंने जब उसका स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने एग्जैक्ट एक ही बात सोची, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में एक ऐसे कैरेक्टर के लिए वेट करी थी आसिम, क्योंकि हमारी, आपको इंडस्ट्री पता है ना, इंडस्ट्री इतनी छोटी सी है और कुछ ही लोग हैं जो बस आपको बार बार नजर आते हैं, और उन्हीं लोगों में आपको अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल होता है. जितने आप फेमस हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास जो पावर हो, बट आप अपने टैलेंट से ही वहां तक पहुंच सकते हैं. यू कांट जस्ट गेट देयर ऐसे ही. सो मैं बस वही वेट करी थी कि मुझे कुछ ऐसी चीज ऑफर हो, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मैं करूं जिससे मैं एक्चुअल अपना टैलेंट दिखा सकूं कि नहीं मैं. क्योंकि लोग बहुत कमेंट्स करते हैं कभी कभी के रोने वाले ड्रामे और इस तरह से, तो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर दैट प्रोजेक्ट जो इस परसेप्शन को चेंज कर दे एज एन एक्टर मेरे लिए. सो जब मैंने उसका स्क्रिप्ट पढ़ा, आई वाज सो हैप्पी. मैंने कहा दिस इज द मोमेंट आई वाज वेटिंग फॉर ऑल माय लाइफ. अरे सो वेरी मैंने वो नाइस. प्रोजेक्ट किया उसका और आई नाम एम तो सो बताओ, उसका हैप्पी. नाम तो बताओगी, नाम क्या है उसका जिसका उसका नाम प्रोजेक्ट? है जलन. 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 ओह हाँ, नाइस. तो यार मैं जलती रहती हूँ उसमें, लेकिन इट्स नॉट जलन जलन. इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोजेक्ट, एंड आई होप यू विल ऑल लव इट इंशाल्लाह. मैंने बहुत वी विल डेफिनेटली, हम देखेंगे भी. ये बताओ कि तुम्हारी भाइयों से इक्वेशन कैसी है? कैसी इक्वेशन, क्या कैसी केमिस्ट्री है? मेरी छोटे जो दो हैं उनमें और मुझ में 6 साल का एज डिफरेंस है, तो उनसे इतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि हम थोड़े बड़े बड़े हैं. और जो मेरा एक भाई है माज, ही इज क्या मतलब 18. डेकोरम रखती हो तुम? डेकोरम रखती हो, बस वो मैं खुद बड़ी से हूँ थोड़ा मैं. सा रिजर्व रहते हैं, वो थोड़ा सा, उनको डांट पड़ती है ज्यादा, वो तो वो थोड़ा, छोटे भाई होते हैं ना जो घर में हाँ हाँ. सब कर रहे होते हैं, फिर सबको लेकिन पता भी नहीं होता वो कुछ कर रहे हैं, हिडन रहते हैं हर सही. चीज में. तो मुझे सब पता होता है क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, तो मुझसे भागते रहते हैं दूर दूर. हाँ हाँ. और मेरा चलो. एक भाई है माज, माशाल्लाह ही इज या 18, ही इज ग्रोइंग अप वेरी माशा. फास्ट. हाँ. और वो मेरी बेस्ट कंपनी है, उससे मैं सारी चीजें डिस्कस कर सकती हूँ. क्या मेरी करता है लड़ाइयाँ वो? होती हैं. मुझे बताओ वो करता क्या है? अभी वो ड्रामे में पढ़ आ. रहा है. अच्छा. अभी वो पढ़ रहा है, और वी स्टार्टेड दिस little brand for me and Eamon. It's Eamon and our cousin. So he looks after बताओ भाई इस Athena. ब्रांड के बारे में थोड़े, मेरे फैंस को बताओ, क्योंकि डिजाइनर्स हैं तो फैशन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं. बताओ भाई इनकी ब्रांड बस को सुने I जरा. started it, as an experience कि मुझे experience हो in a business market कि market actually क्या है, what is marketing, because मैंने ना पढ़ा था market के बारे में, ना मुझे इतनी information थी. So when I started it, तो मैंने सोचा कि why not, ये एक छोटी सी चीज है, अगर मैं करना चाहती हूँ तो. पहले मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी कि लोग बहुत ज्यादा जज करेंगे कि एक एक्टर है और फिर उसने अपनी क्लोथिंग लाइन स्टार्ट की, और फिर यहाँ पे कंपैरिजन बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाता है कि उसने किया तो इसने किया तो वो कर रहा है. सही सो बात है. मुझे बस एक लेकिन एक्सपीरियंस लेना था लाइफ में. लेकिन मुझे उस ब्रांड के बारे में बताओ, कैजुअल है, फॉर्मल है, थोड़ा सा हमारे इट्स फैंस को. कैजुअल. इट्स ओके. कैजुअल. और मेरे घर पे एक ऑफिस है छोटा सा. मेरा भाई इज looking after. We have a designer ओके. and we have a ये full अब टीम staff. तो राइट, यहाँ टीम, पर पूरी टीम yeah, I बनाई have हुई a है full तुमने, या? team.
वाओ, और नाइस। मैं आती हूँ, फिर चीजें देखती हूँ, पूरी ट्राई करती हूँ, जो चीज पसंद आती है। आई वॉन्ट पीपल टू गेट दोज थिंग्स जो मुझे पहनने में अच्छी लगती हैं, जो मुझे पसंद आती हैं, अच्छा ये जो बताओ मैं कंफर्टेबल पहन सकती हूँ। कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं इसकी? इसकी शॉपिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। वी आर जस्ट ऑनलाइन राइट नाउ बिकॉज मैंने आगे बढ़ना है। अभी मैं अपने भाई को यही बात बताई थी, मैंने कहा माँ सी दिस इज समथिंग जो अगर तो मैं जितनी पैशन से करती हूँ ना इस चीज को, उतनी पैशन से अगर तुम इसको आगे लेके चलोगे ना, वी वुड बी समवेयर इन द फ्यूचर। यार मैं तुम्हें बताऊं, देखो तुम, मैं आई एम इन दिस बिजनेस फॉर लास्ट 10 years, तो मैं छोटी सी एडवाइस भी बताऊंगा और तुम्हें बताऊंगा जी द बेस्ट टाइम। बिल्कुल। और मास को भी ये मेरा मैसेज देना, 600% ग्रोथ होगी ऑनलाइन बिजनेस की आफ्टर दिस कोविड। एवरीथिंग विल बी ऑनलाइन, एवरीथिंग विल बी ऑन योर पाम। हम्म पीपल, द शॉपिंग एक्सपीरियंस विल बी चेंज। मैं अपना बता रहा हूँ ना, जो शॉप्स होंगी, लोग शॉप पे जाना नहीं पसंद करेंगे, वो चाहेंगे हम्म डोर स्टेप पे आप डिलीवरी होती है, दैट्स कॉल्ड डिलीवरी ऑन, आप पे ऑन डिलीवरी। सो वो डिलीवरी हम्म कराते हैं, उनके लिए काफी कंफर्टेबल रहता है वो। और वो आते हैं, वो फील करते हैं, फैब्रिक देखते हैं, अगर अच्छी चीज होती है तो पेमेंट करते हैं, अदरवाइज वापस करते हैं। हम्म तो दिस ऑनलाइन बिजनेस विल बी फ्लरिशिंग लाइक एनीथिंग इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सो कॉन्सेंट्रेट। अब ये बताओ, वेबसाइट का एड्रेस क्या है, शॉपिंग लाइन क्या है, किस जगह तुम्हारे पेज पे मैं से आपको शॉपिंग भेज होती भी है? दूंगी मेरे नहीं, पास। मुझे नहीं भेजो, इनको बताओ, मेरे फ्रेंड्स को बताओ, मुझे नहीं अच्छा भेजो। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इट्स हाँ, इमन लिखो। मनाल closet.com.pk। मैं यहाँ पर अच्छा, लिखती हूँ। और आप लोग प्लीज इसे देखें और ऑनलाइन ऑर्डर करें और जस्ट हेल्प मी एंड यू नो और वी गोना सपोर्ट ईच अदर। कल ये एक अपनी तस्वीर भी पोस्ट करेंगे उसके, उस वेबसाइट के साथ, ताकि लोग जाके शॉपिंग भी करें, जरा देखें क्या लोग लिखा जाके हुआ शॉपिंग भी करें। माशाल्लाह है। माशाल्लाह। पता है इस लॉकडाउन में भी अभी मैंने एक हमने एक भी मेरा शर्ट बहुत प्यारी सी, वी कॉल्ड इट मार्गरेटा। सो उसका बड़ा प्यारा सा कट है। आई वोर इट और हमें कुछ फोटोशूट करने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था। सो मैंने घर पे मेकअप किया, वर्क फ्रॉम होम। मेरे भाई ने मेरी पूरी पिक्चर्स खींची, हमने एडिट की एंड वी जस्ट पोस्टेड दोस पिक्चर्स ऑन आवर पेज एंड इट वाज सोल्ड आउट इन 3 days माशाल्लाह। या वी दैट्स हाउ गॉट इट सो शुड मेनी बी, दैट्स हाउ ऑर्डर्स। इट शुड बी। और या तुम्हारी देखो फैन फॉलोइंग इंटरनेशनल है, और इस ब्रांड को कंसंट्रेट करोगे ना, दिस विल ग्रो लाइक एनीथिंग। एंड और तुम, आजकल मुझे लगता है मुझे इफ यू आपसे नीड, थोड़ी चीजें मैं पूछनी मैं यही पड़ेंगी। कहने वाला था कि इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, तुम्हारे मास को मैं एक टीम से मिला सकता हूँ, जो शॉप हम्म ऑनलाइन का बिजनेस इज नॉट लाइक टू, मैं अपने फैंस को भी बता रहा हूँ, जो हम्म भी डिजाइनर्स बन रहे हैं या जो भी हैं, हम्म मैं ऑनलाइन का बिजनेस अगर आसिम जोफा चलाना चाहे ना, और थोड़े दिन तो चला सकता है, लेकिन यू नीड टू हायर अ टीम। अगर आपको लाखों में पीसेस बेचने हैं या हजारों में बेचने हैं, तो यू नीड टू हायर अ टीम। वो टीम हम्म आपके लिए, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि फेसबुक से किस वक्त स्पॉन्सर होगी जब चीज, हम्म इंस्टाग्राम से किस वक्त पोस्ट होनी चाहिए, और ऑनलाइन पे किस तरह सर्विस दी जाती है। हम जब सो रहे होते हैं, तो वो हमारा ऑनलाइन वाला जाग रहा होता है और वो सर्विस दे रहा होता है। तो हम्म। बेसिकली इसके लिए मैं तुम्हें पूरी गाइड भी कर दूंगा, और कटिंग में भी, और पैटर्न कटिंग में, कलर में, तुम्हें कभी भी कोई इन हेल्प चाहिए चीजों में, प्लीज। हर चीज में, बिकॉज हाँ ये बड़ा प्लीज, मेरे हार्ड पास आ जाओ। डिसीजन होता है, लोगों को वो बल्कि चीज तुम एक पसंद दिन ऐसा करना। करना ना, तुम मास्क को लेके मेरे पास आना, हम लोग बैठेंगे, रमजानों के बाद कॉफी भी पियेंगे, गप्पे शप्पे भी लगाएंगे, एंड लाइक आई कैन मीट यू, आई विल प्लीज कनेक्ट यू प्लीज विद डू। दोस्त गाइस जो जो ऑनलाइन का काम करते हैं। वाह तो वाह, बड़ा इट वुड बी अ ग्रेट नो नो, इट विल बी ग्रेट थिंग। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अच्छा, तो मैं 3 बार तुमसे पूछूंगा, तुम्हारा कभी अगर कोई मूवी का ऑफर करेगा तो क्या होगा? मूवी करोगी, अभी कहोगी कि यार अभी मैं मूवी नहीं है? बिल्कुल करूंगी, मूवी करना चाहती हूँ। मेरी बकेट लिस्ट में एक चीज है मूवी, लेकिन अभी नहीं करना चाहती। अच्छा, अभी कब इसलिए नहीं करोगे? करना चाहती बिकॉज अभी मुझे लगता है कि मुझे मूवी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क है आपकी लाइफ में, एक बहुत बड़ा चांस, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोगों ने आना है, आपको देखना है, उनका पसंद करना भी बहुत जरूरी है। एज एन अच्छा। एक्टर आपके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों को बिठा के वो चीज एंजॉय करवाएं 3 घंटे तक। सही सही। तो मुझे ये लगता है कि एज एन एक्टर मुझे बहुत ज्यादा ग्रूमिंग की जरूरत है अपनी एक्टिंग में, ताकि मैं वो डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस प्ले कर सकूं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें अपने अंदर छोटी छोटी पिन पॉइंट करके उसे बेहतर कर सकूं। और अपने आप को एज अ पर्सन बहुत ज्यादा ग्रो करना चाहती हूँ, अपने आप को बहुत ज्यादा एजुकेट करना चाहती हूँ But don't एक you जगह think so? पे। Mashallah, I have seen you as a child star also. I've seen you. You guys are, mashallah, grooming, growing every day and नो learning from आई वांट टू, others. यू नो जिस मुझे अपने लिए वो सेटिस्फैक्शन चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जब मैं खुद देखूँ ना अपने आप को बड़ी स्क्रीन, क्योंकि अभी भी मैं जब अपने ड्रामे देखती हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें होती हैं जो मुझे उसमें अच्छा नहीं लग रहा होता। मैं कहती हूँ कि यार मैं Mhm. ज्यादा बेहतर कर सकती थी, और वो मेरे दिमाग सही। में फंस जाती है और वो Mhm. वापस चलती रहती है कि उस पर क्या हो रहा था, मैं क्या सोच रही थी, मैंने सोचा था, आई प्रिपेयर्ड, अब वो नहीं हुआ।
तो वो चीजें मैं नहीं चाहती कि मैं जब अपने आप को देखूं डिसअपॉइंट करूं खुद को। आई मैं एग्री, चाहती हूँ कि आई अपने एग्री। आप को इतना अच्छा एक्टर बना लूं कि जब तुम मैं फुल परफॉर्म फोर्स के साथ जाना चाहती हो, तुम चाहती हो कि मैं जब जी जाऊं तो फुल प्रिपेयर्ड हूँ, फुल फुल मेरा माइंड प्रिपेयर्ड अच्छा हूँ है। कि बस अच्छी एक्टिंग करूं, दिल से करूं, जो भी करूं और लोगों को बस पसंद आए। अरे नाइस नाइस, ये उसके लिए बताओ मैं कि थोड़ा सा वेट भी लूज करना चाहती हूँ एंड आई एम वर्किंग आउट दीज डेज। तो अच्छा क्या है वर्कआउट रूटीन क्या है वर्कआउट तुम्हारा? रूटीन बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा एक ट्रेनर है, अथर नाम है उसका। ही कम्स हम्म। एवरी डे एट 8:30। सो मैं ओके। इफ्तार के बाद आधा घंटा रेस्ट करती हूँ, कॉफी पीती हूँ एंड ही कम्स। उसने पूरे ग्लव्स मोविन पहने पे होते कॉफी हैं। पीती हो, मोविन पे कॉफी पीती हो मूव पे कॉफी पीती हूँ, एग्जैक्टली आसिम। मेरी बात सुने, अब बस एक ही बॉटल रह गई है, अब मुझे भिजवा आ दें आप। जाएगी, आ जाएगी ये मेरी देखो सारी इतना तो कॉफीज जो है मेरी ये तो कॉफीज बनता है। आसिम जोफा स्पॉन्सर करते हैं फ्रॉम नहीं मूवन नहीं, पे। ये मैं मेरी इनसे इतनी फोन अच्छी करके दोस्त है। मांगती हूँ। ये मेरी अच्छी, मेरे सारे जो अच्छे दोस्त है ना, वो मोमिन पे का आइसक्रीम हो, मोमिन पे कॉफी हो, कहते हैं यार मोमिन पे का आइसक्रीम का वो फ्लेवर है, इसका मतलब है कि मुझे पहुंचानी है। एंड दिस इज लव यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला एक कॉफी से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अ जेस्चर यार। आपका You हक होता है remember आपके when I दोस्त पे। asked you कि आसिम I just need one thing from you. I need coffee. बस कॉफी भेज। नहीं नहीं, आई नो। और मैं इससे इतने फेवर लेता हूँ, कभी मुझे कोई चीज लगवानी होती है पोस्ट में, कहता हूँ यार भाई ये डिजाइन जो है ना, ये तुम पहन के लगा दो, मुझे लगता है हिट होगा, ये तुम्हारे लिए बना है। और ये बेचारी कहती है आपसे क्या मैं कहूंगी, आपसे क्या चार्ज करूँ, मैं आपसे वैसे क्या ही लगा कहूँ, दूँ। आपका फोन दिस आता है वैसे ही खुश हो जाती हूँ। मैं नहीं कहती हूँ नहीं वाह यार, उन्होंने इट्स मुझे लाइक याद किया नहीं यार। नहीं यार। और मुझे मेरे पास से, मैं तो अभी बताऊंगा ना, एक मैसेज पड़ा है कि 8 साल पुराना तुम्हारा, अभी कितनी मेरा बनी। हाँ मेरे फेसबुक पे, जब तुम छोटी क्या थी कि है, मैंने मॉडलिंग करनी है, तुम मॉडलिंग कैसे हो? सीरियसली या मुझे अब अच्छा ये बताओ कि वाह मॉडलिंग कैसी फील्ड तुम्हें लग रही है आखिर, ये ना अच्छी लगती ड्रामे है, के मैं बहुत बड़ा कम एंजॉय लोग, करती हूँ। ड्रामे मैं के बहुत बहुत एंजॉय कम लोग करती हूँ। बहुत कम लोग मॉडलिंग में जाते हैं। मेरा मतलब है कि बहुत, और करके भी इतना ज्यादा कभी स्कोर नहीं कर पाए। मुझे लगता है ड्रामा एक अलग चीज है, मॉडलिंग एक अलग चीज है। व्हाट डू यू से अबाउट इट? ड्रामा और मॉडलिंग बिल्कुल बहुत डिफरेंट चीजें हैं। और एज जब आप कपड़े पहन के खड़े होते हैं ना कैमरा के आगे, और फिर आप वो पोजेस और वो सारा कुछ, फिर आप फील करते हैं कि एक्टर्स की बस की बात नहीं है मॉडलिंग करना। और नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन मॉडल्स तुम की मेहनत। यू कैरी योरसेल्फ वेरी वेल माशाल्लाह, मैंने तुम्हारे यार शूट बट वी देखे आर हैं। नॉट प्रोफेशनल्स ना, हमें उस तरह से पोजेस नहीं आते हैं, हमें उस तरह से कपड़े को हम कोशिश अपनी पूरी करते हैं। लाइक यू नो आई नो कि मैं बहुत अच्छा, मैं खुद भी अपने आप को बड़ा पसंद करती हूँ जब मैं पिक्चर्स मेरी जब सेल्फ लव, फोटोशूट होती हैं। सेल्फ लव, और सेल्फ लव। सेल्फ लव, और उसके बाद में बोलती हूँ मुझे दिखाएं जरा, अच्छा ये वाली साइड नहीं अच्छी, अच्छा ऐसे पोज कर लूँ। मैं पूरी हाँ प्रिपरेशन से जाती हूँ एंड आई लव डूइंग इट। बट आई थिंक दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। मैं करती हूँ अपने दिल की खुशी के लिए, जो अच्छी चीज है मुझे, जो चीज अच्छी ऑफर होती है, कोई अच्छा डिजाइनर होता है और हाँ। तो मैं करती हूँ, और जो मेरी नीड्स के ऊपर मेरे साथ काम करें। अच्छा सो अच्छा। बस आई वो क्या डोंट थिंक होती है तुम्हारी कि मैं सुबह 12 बजे से पहले नहीं नहीं आऊंगी, नहीं और तीन ऐसी कोई बजे नहीं होती। चली आई एम अ जाऊंगी, वेरी और चार प्रोफेशनल बजे पर्सन। 4 बजे मुझे मेरी आप वैनिटी मुझे वैन सुबह कहाँ वहां 4 बजे खड़ी होनी है। बुलाएंगे ना, नहीं आप मुझे मुझे सुबह तो चार बोलने बजे दो। बुलाएंगे, मैं 4 बजे मेरी आ जाऊंगी। वैनिटी वैन खड़ी होगी, और उसके बाद तीन मेरे असिस्टेंट होंगे, 4 मेरे मेकअप आर्टिस्ट होंगे, ये वाला होगा। नहीं, मैं नहीं मेरा ये होता असिस्टेंट है मेरे क्या? साथ आएगा। मेरा अच्छा असिस्टेंट है ओके। एक छोटा लड़का, अरे उजैफ, ही इज माश विद मी फॉर 4 years। वो मेरे साथ माशाल्लाह। आएगा। आप मुझे सुबह 4 बजे बुलाएंगे ना, मैं आपको सुबह ओके। 4 बजे मिलूंगी। ओह दैट्स नाइस, दैट्स या प्रोफेशनल एक्चुअली, या दैट्स आई एम वेरी वेरी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। तो मैं सुबह आराम से, मुझे कोई मसला नहीं। बट आई रियली एंजॉय इट यार। एक दिन का काम होता है, आप जाओ, आप एंजॉय करते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझे पता होता है कि मेरी कोई फोटो शूट है, तो मैं उसके लिए अलग से प्रिपेयर करती हूँ अपने आप को, वेट लूज करने की कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी लगूँ और मैं अच्छे पोजेस दूँ, और मैं बड़े कंफर्ट होकर बड़े खुशी खुशी जाती हूँ और बड़े मजे से काम करके आती हूँ। आई एंजॉय इट। अच्छा कैसा लगता है एक तस्वीर पोस्ट करती हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, जहाँ भी, और इतने सारे लाइक्स आते हैं, जो कि लाखों और भी सेलिब्रिटीज हैं दुनिया भर में, और बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं, और तुम माशाल्लाह इतनी इतनी जल्दी ये चीज होती है, और लाइक्स आना शुरू होते हैं, और आपका फोन टक 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 लाइक से जाना शुरू होता है। और मैंने काफी कमेंट्स भी देखे हैं, तुम्हारे फैंस भी कोई वो वाले फैंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ज्यादा कुछ बदतमीजी करते हैं, या गुड फैंस, तो वो तारीफें करते हैं। हाउ डू यू फील इट, लाइक कैसा लगता है? इंस्टाग्राम लव कैसा जा रहा है तुम्हारा? या इंस्टाग्राम तो मेरे लिए लव है। मैं अपने है ना? इंस्टाग्राम पे सिर्फ अपने लिए हूँ।
मैं है किसी ना? को नहीं देखती, मुझे कुछ नहीं पता कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पिक्चर पोस्ट की है, किसने क्या पहना हुआ है, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं बस आती हूँ इंस्टाग्राम पे, अपनी पिक्चर पोस्ट करती हूँ, एंड आई लव रीडिंग कमेंट्स। लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, कोई बुरे भी करते हैं। मेरे जो फ्रेंड्स कमेंट करते हैं तो इट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि यू नो मेरे फ्रेंड्स मुझे उस पर कमेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि फैंस तो आपके करते रहते हैं, आपको कमेंट्स करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। एंड आई थिंक एमन और मुझे ना आसिम एक अलग तरीके का लव मिलता है ऑन इंस्टाग्राम। आई थिंक यू गाइस आर फैमिली। पता नहीं लोगों ने तुम्हें अपने घरों में बसा लिया, मुझे लग रहा है हाँ, फैमिली मुझे बन लगता है गया हो तो। लोगों ने अपने यू घर नो, में तो बसा। पहले तो तुम्हें बच्चा समझा, पहले तो तुम्हें बच्चा समझा, अब ये हो गया कि यार ये हमारी बेटियां बड़ी हो गई हैं, जस्ट लाइक दैट। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा है ग्रो करते हुए, यू नो। पहले उन्होंने, देखो बहुत सारे स्टार्स हैं जो आए हैं और स्टार बनने के लिए आए हैं। तुम तो मुझे लग रहा था एक फन के लिए आए हो और घर के एक हिस्सा बन के रह गए हो। ऐसा कुछ लगता है तुम्हें कभी फील? मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि सिर्फ ये फैन लव आपको सोशल ये मीडिया पे फैन नहीं लव नहीं है, मिलता। फैन लव से ज्यादा है। फैन लव से ज्यादा जो आपको बाहर मिलता है ना, जब आप बाहर निकलते हो और लोग आपको आंटीज और देखती हैं और वो आपको दुआएं देती हैं आके, और आपको प्यार करती हैं और आपको कहती हैं कि देखो कितनी छोटी लग रही हो तुम, कितनी पतली लग रही हो, आगे से टीवी में तो बड़ी बड़ी लगती हो, इतना अच्छा काम कर रही हो बेटा। इतनी खुशी होती है, लोग इंतजार कर रहे होते हैं ये लोग कब शॉप से निकलेंगे, तो वो आई नो भागते हुए आते हैं फॉर पिक्चर्स। सो दिस इज लव, एंड आई थिंक वट एवर वी डू इट दैट। यू नो फॉर देम। लोग कहते हैं, कमेंट्स करते हैं कि आप लोग जवाब नहीं देते, आप लोग आते नहीं हैं। वी आर हेयर फॉर यू। मैं तो पिक्चर्स लगाती इसीलिए हूँ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं चाहती हूँ लोगों के कमेंट्स पढ़ना, क्योंकि अपने तो सारे दोस्त और सारी फैमिली तो तारीफ करते ही हैं आपकी, लेकिन वो जो कमेंट्स है ना, वो रियल कमेंट्स होते हैं। वहां आपको पता चलता है कि आप कैसे लग रहे हैं, हाउ यू नो इट मेक्स मी फील गुड। गुड। चलो गुड है। शॉपिंग मॉल्स वगैरह में जाती हो, कहीं रेस्टोरेंट जाती हो तो क्या फील आता है? कंफर्टेबल होती हो? लोग आते हैं, लोग आके कहते हैं, जैसे मैं ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, क्योंकि जब भी मैं फैमिली के साथ जाता हूँ तो आपको, यू नो, व्हेन यू गो आउट फॉर डिनर यू नीड लिटिल बिट ऑफ प्राइवेसी। यार एक टाइम चाहिए होता है। तो हाउ डू यू फील, हाउ डू यू मैनेज इट, या यू सेड ओके चलता है, कोई मसला नहीं? नहीं, मॉल्स में जाना मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगना शुरू हो गया था बीच में, क्योंकि ना आपको लोग दो ओके। तरह के लोग होते हैं, एक अच्छे भी लोग होते हैं। यू कांट गो अलोन, सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं जा सकते। मुझे या हमेशा अपने भाई के साथ जाना पड़ता है, somebody जो वहां पे मेरे साथ मौजूद हो, क्योंकि लोग कुछ आपसे आके बदतमीजी भी कर जाते हैं। अगर आप उनको मना कर दो एक बार कि हमें नई पिक्चर लेनी, हम खुद अपने इतने बिजी टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के बाहर आते हैं टू गेट फ्यू थिंग्स। सो उसके बाद भी लोग फिर आपको, कुछ लोग आप देख लेते हैं कि ये लोग नहीं, आपको तंग कर रहे हैं, आपको मजाक, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको मजाक उड़ा रहे होते हैं आपके सामने, बुरा भला कह के चले जाते हैं। सो आई थिंक वो मुझे बहुत बुरा फील होता है कि अगर मैंने आपको एक बार मना कर दिया कि मैं आपके साथ पिक्चर नहीं ले सकती, अभी आई एम विद माई फैमिली राइट नाउ, या और इफ आई एम ट्राइंग समथिंग और मैं किसी शॉप में शॉपिंग कर रही हूँ, आप थोड़ी सी प्राइवेसी का ख्याल रख लें। लेकिन वहां से फिर बदतमीजी करके जाना और फिर जोर जोर से बातें करना, आई फिर नो सब लोग देखते हैं आई कि ये नो। क्या हो रहा है। ये चीजें हैं। बाकी रेस्टोरेंट्स में मैं खिंचवा लेती हूँ पिक्चर्स, मना नहीं करती, क्योंकि जब मैं मना करती हूँ ना, मेरी मम्मा या मेरी जो भी फैमिली में कोई होता है ना, वो मुझे इतना बुरा फील करवाते हैं कि तुम्हारे लिए आए हैं, पिक्चर खिंचवाने के लिए आए हैं, यू आर सो लकी मिनाल, आई नो यू आई जस्ट नो। तुम खिंचवा नहीं आई रही थिंक पिक्चर। हम हैं भी फिर मैं उनकी उनके वजह पीछे से। जाती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि स्टार भी उन्होंने ही बनाया है, वही वो करते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू आ रहा है तुम्हारी तरफ, या मैं तुम्हें दोबारा डायल कर लूं, या तुम्हें दोबारा रिकनेक्ट कर लूं? या अब सही श्योर आ श्योर रहा है, श्योर अब श्योर। इंटरनेट का भी अभी और ठीक है। आवाज का, नहीं आवाज का भी। हाँ अब बेहतर है। आवाज का भी थोड़ा सा स्पीकर का आई थिंक इशू आ रहा आपकी है, भी बट इट्स वीडियो ओके। थोड़ी सी ब्लर हो रही है, यहाँ लोग भी कमेंट कर रहे हैं अच्छा कि मैं आपकी एक, वीडियो थोड़ी ब्लर हाँ है। ठीक है, लेट्स या अब सही हो रही है। आई थिंक एक सेकंड फॉर, या आई थिंक इज इट बेटर नाउ? कैन यू हियर? It's a little हेलो? bit better. आई थिंक एंड करके मैं, या Yeah, I या can अब hear you. बेहतर अब? Hello. ओके। Yeah, कैन यू sure, सी sure, माय sure. हम फेस टू? दोबारा से या रिकनेक्ट कर लेते हैं। रिकनेक्ट करते हैं एक दफा और।